हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए संस्कृत के टैग वर्ड्स देखेंगे। देखिए, आप जानते हैं संस्कृत में आपका 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। तो फ्रेंड्स, बिलीव मी, अगर आपने पेडागोजी नहीं भी पढ़ी है तो सिर्फ इन टैग वर्ड्स की हेल्प से आप पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो टैग वर्ड्स हैं ना, आपके बहुत यूज़फुल होते हैं पेडागोजी वाले सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं आज के पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स और किस तरीके से आप इनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ये भी मैं आपको समझाऊंगी, जिससे कि आप संस्कृत पेडागोजी में 15 में से 13 मार्क्स तो आराम से ले आएंगे इजीली, क्योंकि ये जो टैग वर्ड्स है ना, आपको वहाँ पर दिख जाते हैं ऑप्शंस में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बतानी है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने अदर सब्जेक्ट्स के भी करवा दिए हैं। CDP हमने कर लिया है, इंग्लिश के भी कर लिए हैं, SST के भी हो गए हैं, हिंदी के भी हो गए हैं, मैथ्स के भी हो गए हैं, साइंस के भी हो गए हैं। कहने का मतलब ये है, मैंने हर सब्जेक्ट के अलग अलग टैग वर्ड्स आपको करवा दिए हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनाई है फ्रेंड्स। प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड आपको वहाँ से समझ में आ जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है फ्रेंड्स। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आप पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं संस्कृत के टैग वर्ड्स कैसे होते हैं और इन्हें कैसे अप्लाई करना है। देखिए, काफ़ी सारे टैग वर्ड्स हैं, अभी मैं सारे ही आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है ना, ये आपके तब काम आएंगे जब आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा होगा। पॉजिटिव क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास के लिए सही है। ये पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया, तो वहाँ पर आप ऑप्शन में इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स को ढूंढेंगे। वैसे ही अगर आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के लिए सही नहीं है, नॉट जहाँ पर आ गया वो आपका नेगेटिव क्वेश्चन हो गया, तो वहाँ पर आप इन नेगेटिव टैग वर्ड्स को ढूंढेंगे क्वेश्चन के ऑप्शन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात करते हैं। पहला पॉजिटिव टैग वर्ड है ज्ञानस्थ विद्यालयाद वही जीवनेन सह संबंध स्थापनम। अब देखिए, आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछा गया है और उसके किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है ये सेंटेंस लिखा है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। इस सेंटेंस को आप टिक कर दीजिएगा, ये जिस भी ऑप्शन में होगा। इसका मतलब ये है कि जो ज्ञान है, जो ज्ञान बच्चों को विद्यालय में दिया जाता है, उस ज्ञान को बच्चे के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, उनमें रिलेशन होना चाहिए, संबंध स्थापित होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा प्राचार्य वातावरणम। जी हाँ, यानी कि भाषा से परिपूर्ण वातावरण हो। अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है, लिखा है कि भाषा प्राचार्य वातावरणम, और आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है, तो उस ऑप्शन को आप सीधे टिक कर दीजिएगा। देखिए, आपके 15 क्वेश्चन रहते हैं और उनमें कहीं ना कहीं ये टैग वर्ड्स आपको हर क्वेश्चन में कोई ना कोई मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है फ्रेंड्स। ये देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर खुद लगाएंगे ना, आप खुद ये फील कर पाएंगे। जैसे मैंने हिंदी के टैग वर्ड्स आपको करवाए थे और आज मॉर्निंग में ही हिंदी पेडागोजी की मैंने एक मैराथन क्लास आपको करवाई है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए हैं प्रीवियस ईयर के, और वहाँ पर आपके टैग वर्ड्स भी उसमें यूज़ हुए हैं, वो मैंने प्रूफ भी दिखाया आपको। अगर आप चाहें तो वो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, आज मॉर्निंग में ही अपलोड करा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अर्थावबोधनम, यानी कि जो चीज़ भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो उसका कुछ ना कुछ अर्थ यानी कि मीनिंग होनी चाहिए। पढ़ाना मतलब ये नहीं कि बुक में कुछ लिखा है बस आपने पढ़ा दिया, आपने बच्चों को वो चीज़ पढ़ा करके उसकी मीनिंग भी समझानी है, यानी कि जो आपकी लर्निंग होती है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है अर्थावबोधनम, तो आप उसे सीधे टिक कर दीजिएगा, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अवसर प्रदानम, यानी कि बच्चों को अवसर देने चाहिए, हर चीज़ के अवसर दो। जैसे बच्चों को अवसर देने चाहिए कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए, खुद की लाइफ के बारे में कुछ बता पाए, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह वो खुद से कर पाए। यानी कि जिस भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है अवसर प्रदानम, यानी कि बच्चों को अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, तो वो आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मातृभाषा शिक्षणस्य, यानी कि आप जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो उसमें मातृभाषा भी यूज़ होनी चाहिए। बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दो, ताकि उसकी जो मातृभाषा है वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाए और उसकी लर्निंग भी बहुत बेहतर तरीके से हो। नेक्स्ट है बहुभाषिकता। किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर लिखा है बहुभाषिकता,
तो उसे आप टिक कर दीजिएगा। देखिए, बहुभाषिकता को हमेशा सपोर्ट करना है, उसको अपनाना है, उसको सम्मान देना है। बहुभाषिकता यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म। आप जानते ही हैं इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, तो हर स्कूल में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं, तो हो सकता है हर किसी की संस्कृति, भाषा, ये सारी चीज़ें अलग अलग हों, तो उनको सम्मान देना है। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख जाता है बहुभाषिकता, तो वो आपका एकदम सही हो जाएगा, उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है बोधनाध्य नोत्तीकरणम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी यही है कि जो भी चीज़ आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसकी एक मीनिंग होनी चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग बच्चों को देनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, बोधनाध्य योन्नतीकरण, तो ये आपसे कई बार पूछा गया है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे, वहाँ से मैंने ये टैग वर्ड आप लोगों के लिए उठाया है, तो ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसे आप याद रखिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में दिख जाता है तो सीधे टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्राम सृजनात्मक विकास्य, यानी कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। सृजनात्मकता क्या होती है? जिसमें बच्चा नई नई चीज़ों की खोज करता है, नए नए आइडियाज़ उसके दिमाग में आते हैं, नई नई चीज़ें बनाने की सोचता है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है छात्राम सृजनात्मक विकास्य, तो उसे आप सीधे टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रोत्साहनम, यानी कि बच्चों को प्रोत्साहित करना, बच्चों को एनकरेज करना कि वो अपने बारे में कुछ बताएं, कि वो पढ़ाई करें या फिर कोई भी चीज़। किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, यानी कि प्रोत्साहनम लिखा है, क्योंकि संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत में ही लिखा होगा। तो अगर प्रोत्साहनम लिखा है किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में और क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा होगा तो इसे आप टिक कर दीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वानुभूति प्रकटनार्थ। ठीक है, स्वानुभूति प्रकटनार्थ, यानी कि बच्चों को मौके देने हैं कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो अगर ये किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा आपको दिख रहा है तो आप टिक कर दीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए ये पूरा एक ही है। ठीक है, स्वानुभूति प्रकटनार्थ छात्रान अवसरे ददात, यानी कि छात्रों को अवसर देने, खुद को प्रकट करने के। नेक्स्ट है परस्पर विचार विमर्श, बच्चे परस्पर विचार विमर्श करें, ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, उनमें इंटरेक्शन बेहतर होगा, यानी कि अंतःक्रिया होगी और बच्चों की जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चीज़ों की समझ उनमें विकसित होगी। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि परस्पर विचार विमर्श, तो वो आपका सही हो जाएगा, उसे आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है पाठे रुचिवर्धनम, यानी कि बच्चों को आप जो भी पाठ चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो रुचिवर्धन होना चाहिए, यानी कि इंटरेस्टेड होना चाहिए। बच्चे उस चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्ट लें, उनकी रुचि होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। तो ये अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि बच्चे पाठ में रुचि ले रहे हैं तो वो आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक बालकस्य भाषाधिग्रहणस्य जन्मजात शक्ति अस्ति, ये तो सीटेट का फेवरेट है फ्रेंड्स। कहने का मतलब ये है इसमें कि बच्चों के अंदर भाषा को ग्रहण करने की जन्मजात शक्ति होती है, और ये कहा था नोम चॉम्स्की ने। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चॉम्स्की, ये एक भाषाविद हैं, यानी कि लिंग्विस्टिक हैं, जिन्होंने कहा था बच्चों के अंदर भाषा को ग्रहण करने की जन्मजात शक्ति होती है या जन्मजात क्षमता होती है। तो ये किसने कहा है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है, और ये सिर्फ संस्कृत की पेडागोजी में ही नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में आ जाता है। तो ये कहा था नोम चॉम्स्की ने, आप याद रखेंगे। और इन्होंने कहा था कि बच्चों के दिमाग में एक यंत्र होता है, उस यंत्र का नाम है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अर्जन यंत्र। ये कहते हैं बच्चों के दिमाग में ये LAD होता है, और इस LAD की हेल्प से बच्चे भाषा को बाद में सीखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए विभिन्न गतिविधियाँ, यानी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधि करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा है कि बच्चे एक्टिव हैं, यानी कि बच्चे सक्रिय हैं या बच्चे अलग अलग गतिविधियाँ कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक संवाद अस्ति। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि सामाजिक संवाद अस्ति, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक भाव विनिमय। ठीक है, तो अगर ये भी किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है तो ये भी आपका सही हो जाएगा, इसे आप टिक कर दीजिएगा। सुव्यवस्थित प्रयोग, यानी कि बच्चों को आप जो भी चीज़ सिखा रहे हैं एक वो सुव्यवस्थित होना चाहिए, यानी कि एक सीरीज़ में होना चाहिए, एक क्रम में होना चाहिए। बच्चों को जो भी आप ज्ञान दे रहे हैं क्रम में, जैसे
सबसे पहले आप बच्चों को स्वर और व्यंजन सिखाइए। जब वो स्वर और व्यंजन सीख जाएंगे उसके बाद उन्हें वाक्य बनाना सिखाइए। ऐसा नहीं कि पहले आप उन्हें वाक्य सिखा रहे हैं और उसके बाद लास्ट में स्वर और व्यंजन सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं, आपको एक क्रम में सिखाना है। ठीक है, पहले छोटी छोटी चीज़ें सिखाइए, फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी चीज़ें उनको सिखाइए। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है सुव्यवस्थित प्रयोगः, तो आप उसे टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थी नाम आवश्यकनुरूपम, यानी कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें पढ़ाना। किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है विद्यार्थी नाम आवश्यकनुरूपम, तो आप उसे टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परस्पर संवादः छात्र केंद्रित। ये दोनों अलग अलग टैग वर्ड हैं। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा है परस्पर संवादः, यानी कि बच्चे एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो आपका एकदम सही हो जाएगा। साथ में अगर कहीं लिखा है छात्र केंद्रित, जो आपका शिक्षा है वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चा केंद्र में होना चाहिए, बच्चे की रुचि, बच्चे की एज, ये सारी चीज़ें देखकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है छात्र केंद्रित, तो उसे आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रुटि नाम महत्वपूर्णम, यानी कि जो त्रुटियां होती हैं, बच्चे जो गलतियां करते हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे त्रुटि करेंगे धीरे धीरे, तभी तो जाकर वो सही चीज़ सीखेंगे। ऐसा तो है नहीं, चाहे आप बच्चों की बात करें या बड़ों की बात करें, अडल्ट्स की भी बात करें, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार में आप जो चीज़ सीखने के लिए बैठ रहे हैं वो एक बार में ही आप सीख जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे कुछ गलतियां हों, कोई त्रुटियां हों, तो वो चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है त्रुटि नाम महत्वपूर्णम लिखा है, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सक्रिय। अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है बच्चे सक्रिय हैं, ठीक है, यानी कि बच्चे एक्टिव हैं, तो आपका एकदम सही हो जाएगा। इंग्लिश में तो पेपर आएगा नहीं, संस्कृत का है, बस आप समझ लीजिए, समझना ज़रूरी है। ठीक है, अगर सक्रिय लिखा है, बच्चे एक्टिव हैं, खुद से कोई क्रिया कर रहे हैं, तो वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समावेशी कक्षा। ठीक है, समावेशी कक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, मैंने आपको CDP में भी करवाई है। अगर आप चाहें तो CDP की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, अप्रॉक्स 25 क्लासेस हमने करी हैं, वहाँ पर ये चैप्टर भी आपको मिल जाएगा। एंड यस फ्रेंड्स, अगर आपको CDP के हैंड रिटन नोट्स चाहिए बहुत ही लो प्राइस में, ओनली 80 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं, पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को परचेस कर सकते हैं। चलिए देखिए, समावेशी कक्षा मतलब होता है कि ऐसी कक्षा जिसमें हर प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को थोड़ा कम आता है तो उसे आप थोड़ा अलग पढ़ाएंगे या अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। सभी बच्चों को इंक्लूड करा जाता है, चाहे वो बच्चे किसी भी संस्कृति के हों, उनकी कोई भी मदर टंग रही हो, उनमें कोई भी डिसिमिलैरिटी हो, चलेगा, बट सारे बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाना है, पढ़ाते हुए सबको एक ही नज़र से देखना है। ठीक है, ये होता है आपका समावेशी कक्षा। स्वाभिव्यक्ति, स्वाभिव्यक्ति मतलब बच्चा खुद को अभिव्यक्त कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि स्वाभिव्यक्ति, तो उसे आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है विभिन्न संदर्भेषु भाषा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मुझे मिला। विभिन्न संदर्भेषु भाषा यानी कि भाषा को अलग अलग संदर्भों में प्रयोग कर पाना, तो किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको ये मिल गया ना, तो उसे आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी, बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है हर चीज़ को समझने की, हर चीज़ को जानने की। जैसे कोई नई चीज़ बच्चों के सामने आ जाती है तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है, जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि अरे इसके अंदर क्या होगा, हमें देखना है ना। जैसे आप लोगों के भी बर्थडे होते होंगे तो आपको गिफ्ट्स मिलते होंगे, तो उन गिफ्ट्स में आपको क्या क्या चीज़ें अंदर दी हैं ये देखने के लिए हम बहुत क्यूरियस रहते हैं, तो वही चीज़ है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है जिज्ञासा, तो वो आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रचनात्मक कक्षायाम, यानी कि क्लासरूम को ऐसा बनाना जिसमें बच्चे नई नई एक्टिविटीज़ करें, नई नई चीज़ों को बनाने की कोशिश करें, नई नई चीज़ों की खोज करें। तो अगर आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन में लिखा है कि रचनात्मक कक्षायाम, तो उसे आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेगेटिव टैग वर्ड्स देख लेते हैं फटाफट से। अब ये नेगेटिव टैग वर्ड्स आपने कहाँ ढूंढने हैं ये मैंने आपको बता दिया, जब आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा हो और नेगेटिव क्वेश्चन नहीं वाले होते हैं, कौन सा सही नहीं है, कौन सा कार्य आपने नहीं करना चाहिए, ये सब नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं।
तो नेगेटिव क्वेश्चन होगा तो आप इन नेगेटिव टैग वर्ड्स को वहाँ पर ढूंढेंगे। पहला है पथ भ्रष्टान, यानी कि पथ से भटकना। अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो आप उसे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा होगा तो इसे आप टिक कर दीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है और ये नेगेटिव टैग वर्ड वहाँ पर आपको दिख रहे हैं तो फिर ये आपके सही नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है केवलम। देखिए केवलम हो गया, ही हो गया और मात्र हो गया। ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। अगर ये आपको ऑप्शन में कहीं भी दिख गए तो ये आपका सही नहीं होंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो ये ऑप्शन सही नहीं होंगे। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तन्याम व्याकरणे च, यानी कि शुद्ध वर्तनी, व्याकरण में एकदम शुद्ध वर्तनी बच्चों को आनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षकस्य विश्रामः भवति, यानी कि शिक्षक जो है विश्राम कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है, क्योंकि शिक्षक का कार्य विश्राम करना नहीं होता है। विश्राम वो करेंगे अपने घर पे जाकर, बट स्कूल में आकर के वो बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर ये किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है तो ये आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है लेखनस्य प्रक्रिया लक्ष्यम सुंदर हस्ताक्षर प्रयोगे, यानी कि लिखने की जो प्रोसेस है उसका लक्ष्य है कि बच्चे सुंदर हैंड राइटिंग में लिखें। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेखन की प्रक्रिया का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे अच्छे अच्छे अक्षरों में उस चीज़ को लिखें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जो चीज़ वो लिख रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ मीनिंग होनी चाहिए, अर्थ होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अर्थावबोधनम, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है लिखने की प्रक्रिया में, ठीक है। तो अगर ये आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा लिखा हुआ तो ये आपका सही नहीं होगा, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। एंड अगर आपसे क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा है तो फिर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कंठस्थीकरणम, यानी कि कंठस्थ करना, या फिर रटनाभ्यास कारणेन, यानी कि रटना कंठस्थ करना और याद करना, ये तीनों चीज़ें आपकी नेगेटिव होती हैं। अगर ऐसा किसी ऑप्शन में लिखा है तो आप सीधे समझ जाइएगा कि ये नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है उत्तीर्णतायाः अनुत्तीर्णतायाश्च निर्धारणम, यानी कि ये निर्धारित करना कि ये बच्चा उत्तीर्ण हो गया, ये अनुत्तीर्ण हो गया, तो ये भी नेगेटिव माना जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आलंकारिक भाषा प्रयोगस्त, यानी कि आलंकारिक भाषा का प्रयोग करना, एकदम सही चीज़ पढ़ना, यानी कि जो आपके ग्रामर्स के रूल वगैरह होते हैं वो बच्चों को एकदम याद होने चाहिए, इस तरीके का, ये भी आपके नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। नेक्स्ट है कठोरानुशासन विधि, यानी कि बच्चों के साथ कठोर अनुशासन रखना। आप जानते ही हैं रिजिडिटी यानी कि कठोर अनुशासन, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है सूत्राणाम रटनम या फिर नियमानाम स्मरणम, कहने का मतलब ये है सूत्रों को याद करना या रटना, और साथ में नियमों को भी याद करना या रटना। अगर ये भी आपको किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में दिख रहे हैं तो ये आपके सही नहीं होंगे, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है प्रोत्साहित न प्रयच्छति, यानी कि बच्चों को प्रोत्साहित न करना मीन्स ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है व्याख्यानम व्याकरणम, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है व्याख्यानम, सिर्फ व्याख्या करी जा रही है या फिर व्याकरण का शुद्ध प्रयोग करवाया जा रहा है सिर्फ, तो ये आपके सही नहीं होंगे, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हतोत्साहित, बच्चों को हतोत्साहित करना यानी कि डिस्करेज कर देना, उनका मोरल डाउन कर देना। किसी भी क्वेश्चन में लिखा हतोत्साहित तो ये आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तकम अध्यापकम केंद्रित, देखिए कभी भी जो पाठ्यपुस्तक होती है वो अध्यापक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी बाल केंद्रित या फिर छात्र केंद्रित, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका पाठ्यपुस्तक होती है वो बच्चों के लिए बनाई जाती है, बच्चों को समझ आनी चाहिए, ना कि अध्यापक को, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और केंद्र में होते हैं बच्चे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सीमितः, यानी कि लिमिटेड कर देना किसी चीज़ को। किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है सीमितः लिखा है तो वो आपका सही नहीं होगा, आप देख के ही पहचान जाएंगे। नेक्स्ट है निष्क्रिय मतलब होता है जिसमें बच्चा एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, बच्चा उस काम को नहीं कर रहा है, बस वो बैठा है, सुने जा रहा है, उसे नींद भी आ रही है, बोर हो रहा है, तो ऐसे में क्या होता है बच्चे निष्क्रिय होते हैं। अगर निष्क्रिय आपको दिख जा रहा है दैट मीन्स वो आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। लास्ट है लैंगिक असमानता, अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि लैंगिक असमानता यानी कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना, तो ये आपका एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी आपका सही नहीं होगा।
तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारे ही टैग वर्ड्स समझा दिए हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड्स भी और नेगेटिव टैग वर्ड्स भी, और किस तरीके से आपने इनको अप्लाई करना है ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। एंड आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए, अपना 100% दीजिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।